नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छहढाला ग्रंथ है। इसकी 5वीं ढाल चल रही है और 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का निरूपण किया गया है। इसमें हम संवर भावना तक की चर्चा कर चुके हैं। आज निर्जरा भावना से आगे बढ़ेंगे। अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना और संवर भावना, इस तरह ये 8 भावनाओं पर चर्चा हुई है। इन भावनाओं को भाते हुए अंदर में वैराग की, वीतरागता की वृद्धि होना, वही वास्तव में भावनाओं का प्रयोजन है। और वह वीतरागता की वृद्धि होती है तो अंदर में आनंद की वृद्धि होती है, आनंद, सच्चा सुख प्राप्त होता है। अर्थात जो वैरागी है वो सुखी है। वैराग्य सुख का कारण है। इसलिए हम सबको इस तरह विचार करना चाहिए कि ऐसा वैराग्य भाव, सच्चा वैराग्य भाव हम सबके अंदर प्रकट हो कि जो आनंदमय हो। यही बात हम इन 12 भावनाओं में सीख रहे हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे निर्जरा भावना पर। यहाँ तक अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव और संवर, इन भावनाओं की हमने चर्चा पूर्ण की है। और जिन यहाँ आया था, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। अब आगे बढ़ते हैं। निर्जरा भावना और निर्जरा, संवर के बाद निर्जरा। निर्जरा संवर पूर्वक होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह मोक्ष का कारण है। ऐसी ये निर्जरा भावना है। इसमें क्या कहते हैं? निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म के पावे, सोई शिव सुख दर्शावे। निज काल पाए विधि झरना। निज काल पाए मतलब अपना समय पाकर, विधि, विधि अर्थात कर्म का, कर्म का झरना, फिर जाना। तासो निज काज न सरना, इससे अपना कार्य, अपना प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। ठीक है। तप करी जो कर्म खिपावे, तप करके जो कर्म खिपाए जाते हैं, कर्म का क्षय किया जाता है, कर्मों की निर्जरा की जाती है तप के द्वारा, सोई शिव सुख दर्शावे, वही शिव सुख को दिखाती है, अर्थात मोक्ष सुख प्रदान करती है। क्या तात्पर्य हुआ कि निर्जरा 2 तरह की हो गई। एक निर्जरा जो जैसे हमें कर्म बंधे हैं और उनका जो भी स्थिति पूरी होती है, आवाधा काल पूरा होने पर स्थिति पूरी होती है,
और अपना फल देकर वो खिर जाते। ये तो सबके हो रहा है, सभी संसारी जीवों के होता रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है कि कर्म उदय में आया और खिर गया, इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ है? कोई पुरुषार्थ किया क्या हमने? जैसे हमारे पुण्य का उदय आया, पाप का उदय आया, कोई भी अन्य जो कर्म है उनका उदय आया, ठीक है, मोहिनी कर्म का उदय आया, अंदर में शुभ शुभ रागादिक विकारी परिणाम हुए, बाहर में जो भी अनेक तरह के अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हुई कर्म के निमित्त से, ये कर्म अपनी स्थिति पूरी करके उदय में आते हैं, फल देते हैं और फिर जाते हैं। तो इसमें जीव का क्या पुरुषार्थ है? जीव ने इसके लिए क्या किया? तो ऐसी निर्जरा से कोई फायदा नहीं। कर्मों के खिरने को निर्जरा कहते हैं, लेकिन ऐसे खिरने को निर्जरा तो कहेंगे, लेकिन इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। इसलिए इसका नाम है अकाम निर्जरा। क्या नाम है इसका? नाम ही है अकाम निर्जरा। वैसे काम का अर्थ पुरुषार्थ है यहाँ, है ना, और अकाम निर्जरा मतलब बिना पुरुषार्थ की निर्जरा, ठीक है। और ऐसा एक सामान्य अर्थ ऐसा भी समझ में आता है, अकाम निर्जरा मतलब बिना काम की निर्जरा, मतलब इसका कोई काम नहीं है। दासों निज काज न सरना, इससे हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता, ठीक है। मोक्ष का जो प्रयोजन है हमारा वह सिद्ध नहीं होता ऐसी निर्जरा से। तो फिर दूसरी निर्जरा कौन सी हुई? जो तप के द्वारा होती है, जो भेद विज्ञान के द्वारा होती है, आत्मा की स्थिरता के द्वारा होती है। स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः, ऐसे तप के द्वारा होती है, वो निर्जरा कौन सी है? उसका नाम है सकाम निर्जरा। क्या नाम है उस? सकाम मतलब पुरुषार्थ सहित, पुरुषार्थ जिसमें किया गया है अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो निर्जरा हुई है वो सकाम निर्जरा, ठीक है। जैसे हम पेड़ से हमने आम जब कच्चे थे, पकने ही वाले थे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता उनको पकने में, हमने उसके पहले ही तोड़ लिया और तोड़ के उसको पाल में रख दिया। मतलब कोई उसकी अलग अलग विधियां हैं, जैसे कोई घास फूस में या पत्तों में या इस तरह रखते हैं ना, तो ऐसा रख दिया तो वो 10 दिन बाद पकने वाला था, वो 2 दिन में ही पक गया, ठीक है ना। तो जिस तरह है वो डाली पे लगा लगा 10 दिन बाद पकता, और यहाँ हमने उसको एक विशेष विधि के द्वारा अगले दिन ही पका लिया, है ना। तो ऐसे ही कर्म, जो कर्म कुछ समय बाद खिरने वाले थे, हमने अपने तप के पुरुषार्थ से उनकी स्थिति को कम कर दिया, उनकी फल देने की क्षमता को हीन कर दिया, और फिर वो अभी जल्दी से खिर गए और नष्ट हो गए, वो फल रहित भी हो गए, नीरस हो गए, तो उनने फल भी नहीं दे पाया, और इतने समय बाद उदय में आने वाले थे उनको अभी हमने खिरा दिया। और तो ऐसे जितने भी कर्म आगे के लिए बंधे हुए हैं, जिनकी स्थिति बहुत 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 बहुत, उनको अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने स्वरूप की साधना के पुरुषार्थ के द्वारा, तप के पुरुषार्थ के द्वारा जल्दी से खिरा देना, जल्दी से झड़ा देना, वह निर्जरा सकाम निर्जरा है। और ऐसी निर्जरा से ही मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वही मोक्ष सुख को प्रदान करती है। तत्वार सूत्र में भी यही कहा है, तपसा निर्जरा च, ठीक है ना। तब से निर्जरा होती है और वो निर्जरा संवर पूरक होती है, ठीक है। इस तरह यहाँ हमने निर्जरा का स्वरूप समझा। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। भावार्थ पढ़ेंगे, कुछ विशेष बात होगी वो भी समझेंगे। एक बार छंद भी पढ़ेंगे वापस। निज काल पाए विधि चरना, तास सो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म के पावे,
सोई शिव सुख दर्शावे। भावार्थ, अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मों का खिर जाना सो प्रति समय अज्ञानी को भी होता है, वह कहीं शुद्धि का कारण नहीं होता, परंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा अर्थात आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा कहलाती है। तदनुसार शुद्धि की वृद्धि होते होते संपूर्ण निर्जरा होती है, तब जीव शिव सुख अर्थात सुख की पूर्णता रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा करता हुआ सम्यक दृष्टि जीव स्वद्रव्य के अवलंबन द्वारा जो शुद्धि की वृद्धि करता है, यह निर्जरा भावना है। ठीक है, तो कौन सी निर्जरा करना है हम सबको? इससे कोई जो अज्ञानी को सहज में ऐसी हो जाती है, ऐसी निर्जरा करना है या ऐसी निर्जरा करना है जो किसी को बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं है? कौन सी निर्जरा करना है हम सबको? बताइए, अन्य बताओ, तुम्हें कौन सी निर्जरा करनी है? जो सबको ऐसे ही हो रही है, अनादि से नए कर्म बन रहे हैं, पुराने खिर रहे हैं, उदय में आके फल दे दे के, है ना, फिर नए बन रहे हैं। जब उदय में आते हैं फिर हम विकार करते हैं, फिर नए बनते हैं, फिर वो उनका टाइम पूरा होता है, फिर उदय में आते हैं, फिर हम विकार करते हैं, फिर नए बांधते हैं। ऐसा चक्कर चलता रहेगा, तो चक्कर चलते ही रहेगा संसार का, संसार में ही घूमते रहेंगे, है ना, संसार से पार कभी नहीं हो पाएंगे। फिर देखो, जैसे हम अपन लोग मकान के ऊपर टंकी बनाते हैं ना, तो नीचे से उसको पानी चढ़ाते हैं, बोरिंग से पानी को ऊपर चढ़ा लेते हैं, और फिर नीचे बाथरूम में और सब जगह, किचन में सब जगह वो पानी पहुंचता है और हम यूज करते हैं, बराबर। तो ऐसा पानी ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ उपयोग में आ रहा है, फिर चढ़ रहा है, यहाँ उपयोग में आ रहा है। तो कब खत्म होगा? ऊपर की टंकी का पानी कभी खत्म होगा? फिर कि बराबर उसमें आता भी जा रहा है और जाता भी जा रहा है। तो आता जाएगा और जाता जाएगा, तो कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या करें कि वो टंकी खाली हो जाए, किसी दिन साफ करना होती तो क्या करते अपन लोग कि पहले तो आना बंद करते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं? उसका आने का द्वार बंद करते हैं, मतलब संवर, और फिर जाने का जो द्वार है उसको चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सारा पानी खाली, टंकी का मोक्ष हो गया। अब अपना मोक्ष करना है। यहाँ भी स्टॉक में बहुत सारे कर्म पड़े हैं, अनादिकाल से बांधे हुए हैं, बराबर बांध रहे हैं। अब हमें उन कर्मों से मुक्त होना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष सुख प्राप्त करना है। तो क्या करें? क्यों जानिया, कौन सी निर्जरा करनी पड़ेगी? हैं? नहीं पता? संवर पूर्वक निर्जरा, लेकिन कौन सी निर्जरा? उस निर्जरा का नाम क्या? ध्यान से नहीं सुना? हाँ, दादी बताएंगी। मंगला जी बोलिए। अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा, अकाम करना पड़ेगी अपन को। सविकल्प अविकल्प क्या बोलते हैं? सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा करनी है। अविपाक निर्जरा। और इसमें सकाम और अकाम में क्या नाम बोलेंगे?
सकाम और अकाम में नाम होगा सकाम निर्जरा। हाँ, विपाक और अविपाक निर्जरा में नाम होगा अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा। ठीक है। पहली ढाल में जो कभी हाँ। सकाम निर्जरा करे भवन त्रिकमे सुरत धरे, इसका है तो वो सकाम निर्जरा हाँ, और ये सकाम निर्जरा, इसमें क्या अंतर है? नहीं नहीं, वहां लिखा था कभी अकाम निर्जरा करे। हाँ, तो कभी अकाम निर्जरा करे तो अकाम निर्जरा करता है, इसमें फर्क है। पहले तो अकाम निर्जरा और यहाँ पर अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा में तो अंतर बता ही दिया। अकाम निर्जरा मतलब जो अपने आप कर्म अपनी स्थिति पूरी करके खिरते जाते हैं वो अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो कर्म खिरते हैं वो सकाम निर्जरा। हाँ। आई थी अकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा का अकाम फल, निर्जरा उसका और इसका क्या अंतर है, कोई अर्थ? उसका वहां फल कभी बताया अकाम है। निर्जरा करे तो वहां पर क्या मतलब था? अकाम भवन, निर्जरा करे जैसे बहुत तेज भूख लग रही होगी, बहुत असाता वेदनी कर्म का उदय आया, उससे शरीर में बीमारियां हो गई, शरीर कमजोर पड़ गया और मतलब समझ लो मरणासन स्थिति बन गई। लेकिन वहां पर आया कि उसकी ये सब सहने की इच्छा नहीं है, कोई सहने की भावना नहीं है। ये सब ये पाप का उदय सहे, तकलीफों को सहे, ऐसी भावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो सहन करता है और अपने परिणामों को शुभ रखता है। ठीक है। उस उदय को, उस उदय के फल को, उस फल को सहन करता है। भूख प्यास आदि जो भी कुछ बाधाएं हो रही हैं उनको सहन करता है और परिणामों में शांति रखता है, समता रखता है, तो वो कहलाती है अकाम निर्जरा। वो अकाम निर्जरा वहां पर इस विशेष अर्थ है उसका, कभी अकाम निर्जरा करे। ठीक है। भूख प्यास आदि वो बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होने पर भी, सहने की इच्छा ना होने पर भी सहन करता है, तो वो कहलाती है अकाम निर्जरा। उससे पुण्य का बंध होता है और देवगति की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है। वैसे अब देखो, अब यहां से और उसको मिलाएं थोड़ा सा कि वहां भी कर्म अपने क्रम में उदय में आए हैं, इसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, सहज में कर्म उदय में आए, बस इसने पुरुषार्थ क्या किया कि उसको सहन किया है। और सहन वो भेद विज्ञान पूर्वक नहीं किया है, आत्मानुभव पूर्वक नहीं किया है, सम्यक तप के द्वारा नहीं किया है, बल्कि इच्छा नहीं है तो भी कर रहा है सहन, है ना। मतलब ये सब फल मिले और तकलीफ हो ऐसा वो चाहता नहीं है, मुक्ति ही होना चाहता उससे, लेकिन फिर भी जब आ ही गया है तो वो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जान दो, अब अपन परिणामों में शांति रखें। ठीक है ना। नहीं तो हमारा अगला लोक भी बिगड़ जाएगा, प्रभाव बिगड़ जाएगा, तो ऐसा सोच के वो परिणामों में शांति रखता है, मंद कसाय रखता है। तो उस मंद कसाय से इसको पुण्य का संचय होता है और स्वर्ग में जाता है। ठीक है। यहां जो अकाम निर्जरा की बात कही है, यहां सिर्फ इतनी ही बात है कि जैसे हमारे कर्म का उदय अभी भी चल रहा, अपन बैठे हैं ना, तो अभी भी कोई ना कोई उदय चल रहा होगा कि नहीं। जिसको ये धर्म चर्चा सुनने का मन है और उसे सुनने मिल रही है, तो उसके पुण्य का उदय है। वो उसी समय किसी को हो सकता है कि भूख लग रही हो, किसी को प्यास लग रही हो, तो वो असाता वेदनी का उदय चल रहा है। किसी को काम की चिंता हो रही है कि अभी हमें भोजन बनाना है और भी अनेक काम निपटाने घर के, और अंदर में आकुलता है, तो वो कौन सा उदय है? वो मोहिनी कर्म का उदय है। ये शुभ शुभ भाव जो चल रहे हैं, ये मोहिनी कर्म का उदय है। ठीक है ना। आयु कर्म का तो उदय चल ही रहा है, तभी तो अपन इस शरीर में बैठे हैं। नाम कर्म का उदय भी है, जो शरीर की संरचना हुई है ना। तो ऐसे ये सभी कर्मों का उदय चल रहा है। ज्ञानावरण कर्म का उदय भी चल रहा है और क्षयोपशम भी है, उदय भी चल रहा है ना। तभी तो बिना समझाए नहीं समझ में आ रही, और समझ में भी उतनी आ रही जितनी आ सकती है, मतलब थोड़ी आ रही।
किसी को ज्यादा आ रही होगी, किसी को थोड़ी आ रही होगी। तो जितना ज्ञानावर्ण कर्म का उदय नहीं है, जितना क्षयोपशम है, उतनी उतनी आ रही है ना। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, सभी कर्मों का उदय चल रहा है। अभी अंतराय कर्म का ऐसा उदय आ जाए कि लाइट चली जाए तो, इंटरनेट कनेक्टिविटी गड़बड़ हो जाए तो, और कभी कोई बुला ले, हो सकता है कि नहीं, और क्लास छोड़ के जाना पड़े, तो ये अंतराय कर्म का उदय हो गया। तो ये सब जो उदय में आ रहे हैं और खिर रहे हैं कर्म, ये अकाम निर्जरा है। ठीक है, इससे कोई काम, मोक्ष का काम सधने वाला नहीं है, क्योंकि पुराना खिर रहा है, लेकिन नया तो बांधते जा रहे हैं ना हम, नया बंधता जा रहा है, पुराना खिरता जा रहा है। काम उससे सधता है कि जिससे नया ना बंधे और पुराना खिर जाए। और वो भी पुराना ऐसा नहीं कि अपने क्रम में आके खिरता रहे बस, कि आगे बहुत लंबे काल में उदय में आने वाला वो भी जल्दी से खिर जाए, आगे तक का नहीं। तो उतने वर्षों तक अपन को भटकना पड़ेगा ना संसार में। तो वो जल्दी से कर्मों को नष्ट कर देता है और सारे कर्मों से मुक्त होकर इस संसार सागर से पार हो जाता है और मोक्ष सुख की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है ना। इसलिए ऐसी निर्जरा हमें सबको करना चाहिए। ऐसी भावना करता हुआ, ऐसा बार बार विचार करता है कि ऐसी निर्जरा प्रकट करनी है मुझे, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, जो सम्यक तप से होती है ना। ऐसा, और ऐसा सोच के ऐसा पुरुषार्थ करे। ठीक है, ऐसे पुरुषार्थ से जिसके स्वरूप का अनुभव हो और वीतरागता की वृद्धि हो, तो वह निर्जरा भावना कहलाती है। ठीक है, केवल छंद पढ़ लिया वो निर्जरा भावना नहीं है, केवल निर्जरा के बारे में सोच लिया वो निर्जरा भावना नहीं है। उसके आगे है कि ऐसा सोच के, विचार के, ऐसा पुरुषार्थ करे जीव, ठीक है, और वीतरागता की वृद्धि करे, तो वो निर्जरा भावना, मतलब निर्जरा प्रकट करे तो निर्जरा भावना हुई। जीव निर्जरा भावना पढ़ लेता है और सोचता है मैंने तो 12 भावना डेली पढ़ता हूं, मैं तो डेली 12 भावना का चिंतन करता हूं मैं तो। इसको नहीं बोलते चिंतन करना। ठीक है, वो भी चिंतन है, उससे भी पाप से बचेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन फल क्या, तासो, जैसे कहा ना, इससे काम नहीं सधता। तो मोक्ष का कार्य तो तभी सधेगा जब अंदर में वीतरागता प्रकट होगी, वीतरागता की वृद्धि होगी, है ना, अपने शुद्ध भावों की वृद्धि होगी, तभी तो जीव को सच्चा सुख होगा और मोक्ष होगा। तो वही कार्य करना, यह 12 भावना का प्रयोजन है, वो भाव प्रकट हो। ठीक है ना। अब स्पष्ट हुआ क्या विषय? मंगला जी, कुछ और तो नहीं पूछना? हाँ, हो गया। हाँ, बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये हमने निर्जरा भावना पर चर्चा की। अब किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं इस विषय में। हाँ, पूछिए। इसके पहले की भावना के विषय में ही पूछ सकते हैं। हाँ जी, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। नहीं, जैसे अपन जो भी शुभ काम करते हैं, पूजा वगैरह है या दान है या मतलब स्वाध्याय है, तो फिर ये सब वो कहलाएगी अकाम निर्जरा कहलाएगी, निर्जरा थोड़ी ना कहलाएगी। नहीं, ये तो आश्रव है। अच्छा, ये तो तो भाव किए, दान देने का भाव किया, पूजन का भाव किया, भक्ति का भाव किया, स्वाध्याय का भाव किया, ये शुभ भाव है। शुभ शुभ कर्मों का आगमन होगा, कर्मों का आश्रय हुआ, शुभ भावों का, या कोई भी शुभ भाव जो भी पैदा हुए। अभी आप तो अपन लोग देखो अभी यही तो भाव उत्पन्न हुए, भाव उत्पन्न होना वो आश्रय हुआ, और नए कर्मों का आगमन हुआ, ये द्रव्य आश्रय हुआ। फिर वो कर्म बन गए तो बंद हुआ। ठीक है ना। तो कोई भी आश्रय ना हो तो तो पुराने कर्म भी फिर जाए, वो निर्जरा है। ये तो मुनिराज का ही होगा, मुनिराज ही कर सकते हैं ऐसा। मुनिराज ही विशिष्ट पुरुषार्थी होते हैं, और उनकी मुख्यता से यहाँ पर 12 भावनाओं की चर्चा है। 10 धर्मों की चर्चा भी मुनिराज की ही मुख्यता से होती है, लेकिन नहीं
कि उसके नीचे वाली भूमिका वाले ये नहीं कर पाते हैं, थोड़ा भी नहीं कर पाते, ऐसा नहीं, थोड़ा आंशिक रूप में श्रावक भी करते हैं। आरिकाएं हैं, हेलक जी छुल्लक जी हैं, ठीक है, और जो प्रतिमाधारी श्रावक हैं, और सम्यक दृष्टि भी, जितनी जो भावनाएं करते हैं वो पुरुष करते हैं, उतना उतना संवर निर्जरा उनके होता है, और जितना संवर निर्जरा होता है उतने वो सुखी होते हैं। मुनिराज विशिष्ट संवर निर्जरा करते हैं तो विशिष्ट सुखी है, श्रावक थोड़ा सा करता है तो थोड़ा सुखी है। तो हम इस भूमिका में भी ये पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये कह रहा हूं, ये कहते हैं। तो हम जितना पुरुषार्थ कर सकें उतना हमें करना चाहिए, और भावना तो पूरी की भावना निभाना चाहिए, भावना पूरी की हो, मोक्ष की ही भावना हो, पुरुषार्थ जितना शक्ति हो उतनी करे। निर्जरा तो भैया जी मुश्किल आश्रम में ही है कि अशुभ आश्रम नहीं करें, यही अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात है। अशुभ आश्रय ना हो, ये पहली जरूरत है, लेकिन शुभ आश्रय लगातार तो हो नहीं सकता, नहीं होता। ये कि शुभ 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 कितने ज्यादा से ज्यादा 48। हमारे तो ऐसा जैसे ऐसे भाव हो रहे हैं, अपन अच्छा सोच रहे हैं, नहीं ऐसे भाव नहीं करना है ना, सब सोच लेंगे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है हमारा कर्म का है, ऐसा है, लेकिन फिर सब सोचने के बाद फिर बात उसी बात पे आ जाएंगे जो शुरुआत में थी ना स्थिति, फिर वो स्थिति हो जाएगी अपनी, मतलब फिर वही सोच हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं निकला इतना कुछ करने का। जो अशुभ भाव था वो फिर से वही आ गया, वही की वही बात हो जाती। तो मतलब केवल अपन सोचते रहें, जैसे कि समय सार जी में आया है मोक्ष अधिकार में कि बंधन से मुक्ति का विचार करने से बंधन से मुक्त नहीं होते, उपाय करने से ही बंधन से मुक्त होते। बंधन के अभाव का उपाय करेंगे तो बंधन से मुक्त होंगे, और वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग। प्रकट होता है अपने आत्मा के श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता से, भेद ज्ञान से, स्वानुभव से, ठीक है ना, तो वो कार्य करेगा। इस तरह से यहाँ हमने निर्जरा भावना की चर्चा की। समय आज का हो गया है तो एक ही भावना हो पाई है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कल 2 भावनाओं पर चर्चा करेंगे, 2 छंदों पर, और अगले दिन 2 छंदों पर फिर करेंगे। तो मुझे लगता है 2 दिन में, अगर आने वाले 2 दिनों में ये 5वीं ढाल पूरी हो जाएगी, संभावना है। तो सभी बच्चे और बड़े जो भी यहाँ पर हैं क्लास में, वो सब अच्छे से याद करें ना, क्योंकि ये तो 12 भावना है, ये तो 12 भावना के रूप में भी, जैसे हम लोग 12 भावनाएं भाते हैं ना, तो बदल बदल के भी भाएं तो और मन लगता है। कभी राजा राणा वाली पढ़ ली, तो कभी दूसरी ये वाली है, कभी वो अपन एक केवल रवि किरणों वाली पूजन है, उसकी जयमाला में भी 12 भावना आती है तो वो पढ़ लेते हैं, है ना। कभी और दूसरी द्रव्य रूप कर सर्व थे पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी वाली है, या मंगत राय जी वाली है, जो कौन सी है, कहाँ गए चक्री जिन्हें जीता, है ना। तो उसमें मन लगता है, भाव लगते हैं, क्योंकि जो चीज याद हो जाती है, राजा राणा मान लो अच्छी रटी हुई है, अच्छे से याद है, तो कब पूरी हो जाती, कब शुरू की और कब पूरी हो गई पता ही नहीं चलता। लेकिन हम बदलेंगे तो उपयोग लगेगा, और केवल पाठ कर लेने से 12 भावना नहीं कहलाएगी, अनुप्रेक्षा नहीं कहलाएगी। हमें एक एक छंद में जो विषय है उस पर चिंतन करना चाहिए, और अपने अंदर ये विचार करना चाहिए कि ये संसार, शरीर और भोग ये सब असार हैं, अनित्य हैं, दुखरूप हैं, और एक आत्मा ही सुखरूप है, आनंद रूप है। हमें आश्रय का अभाव करके संवर निर्जरा प्रकट करना चाहिए और मोक्ष प्रकट करना चाहिए। ऐसा भावना भाएं और ऐसा पुरुषार्थ करें, भावना जी, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम सभी पुरुषार्थ के द्वारा ऐसी परम पवित्र निर्जरा प्रकट करें, और इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को हम पूर्ण करते हैं। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे।
गलसांग निर्वाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।